अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब है। आज के इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम जो लेसन नंबर 13 है, गॉड बी प्रेस्ड, जिसका मतलब है जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जो सिनोनिम्स हैं उनको थॉरली रीड करते हैं और साथ साथ मैं मीनिंग भी आपको बताता जाता हूँ और जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको साथ साथ हम टिक करते जाते हैं। ठीक है जी। तो आज लेसन नंबर 13 ठीक है, उसके जी सिनोनिम्स करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 13 जी, गॉड बी प्रेज्ड। जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी कि पॉइंट नंबर 1 क्या है, उसको जी रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ एक दो लाइन में, मुख्तसर सी बात। ये कहानी एक मौलवी के गिर्द घूमती है, ठीक है, जिसका नाम था बरकत। और ठीक है जी, और सही उसका नाम अलियास था। तो ये उसके गिर्द घूमती है कहानी। उसका शादी से पहले का हाल, शादी के बाद की ज़िंदगी, उसके बाद उसकी बेटियां, और फिर अल्लाह ताला की जी उस पर करम नवाजी, उसकी मुश्किल का हल होना। ये इस किस्म के बारे में जो कहानी है ये आपने यकीनन रीड की ही होगी। ठीक है, तो ये उसके बारे में कहानी है। उसके जी सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई समझने में बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आइएगा जी, पॉइंट नंबर 1 है जो, उसकी तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले, मौलवी अबुल बरकत अलियास अब्दुल यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट, यानी कि आराम की ज़िंदगी गुजारता था आराम की ज़िंदगी। इवन पॉम्प, हता के पॉम्प, ठीक है जी स्टूडेंट्स, पॉम्प का मतलब होता है जी शानो शौकत, ठीक है जी, अजमत वाली, शानो शौकत वाली। ओके, शानो शौकत। शादी से पहले जो मौलवी अबुल बरकत, ठीक है, अलियास अब्दुल, यूज्ड टू लिव जी गुजारा किया करता था, रहता था इन कंफर्ट, आराम से, सुकून में। इवन पॉम्प, ठीक है जी, हता की शान शौकत। तो जी दुरुस्त सिनोनिम्स स्टूडेंट देखते हैं इसका क्या है। दुरुस्त सिनोनिम, ए प्राइड, गुरूर वाली ज़िंदगी गुजारता था क्या? बी क्वाइट, खामोश वाली ज़िंदगी। सी ईजीनेस, सुकून से। या डी ग्रैंडियर। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स शान शौकत, अजमत वाली ज़िंदगी। पॉम्प और ग्रैंडियर बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए उसको हमने टिक कर दिया। ओके, जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इट्स स्वीट pungent smell linger in the village lives whenever he walk through them. It's sweet, इसकी मीठी। पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल का मतलब होता है जी खुशबू। ओके, स्ट्रॉन्ग, पंजेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग। ओके, इसकी मीठी उम्दा खुशबू लिंगर इन द विलेज, गांव में ठहर जाती,
यानी कि जो वो खुशबू लगाता है उसके बारे में तज़किरा किया जा रहा है, मौलवी जो कि खुशबू लगाया करता था, ठीक है। तो उसका जी तज़किरा किया जा रहा है, उसकी जी उसके बारे में ही जी MCQ है, स्टेटमेंट बना कर दी गई है। इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल, इसकी जो मीठी उम्दा खुशबू ठहर जाती गांव में जब जहाँ कहीं से वो गुज़रता था, ठीक है। यानी कि जहाँ से गलियों से वो गुज़रता था तो जो खुशबू लगाता था उसकी खुशबू जो सा ना वो गलियों में महकती थी, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो जी उम्दा डी, ओके, पंजेंट उम्दा, ओके जी। पॉइंट नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, मौलवी अब्दुल हैड स्लाइटली बल्गिंग आइज। जो मौलवी अब्दुल है वो ज़रा सी उभरी हुई आंखें रखता था, ओके। बल्गिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स उभरी हुई। मौलवी अब्दुल ज़रा सी उभरी हुई आंखें रखता था। ए प्रोजेक्टेड, बी शॉप, शॉप का मतलब होता है स्टूडेंट्स तेज, सी राउंड या डी बिग, ओके। तो जी उभरी हुई आंखें प्रोजेक्टेड, जो दुरुस्त है जी ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसको हम टिक कर देते हैं। उभरी हुई आंखें, बल्गिंग और प्रोजेक्टेड दोनों का जी एक ही मतलब है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्लीज डू नॉट ब्लेस मी। मुझे दुआ मत दो मेहरबानी करके। वट हैज ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, वट हैज ही, क्या वो मुझ पर, प्लीज़ डू नॉट ब्लेस मी, मुझ पर इस तरह की रहमत ना करो, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट ब्लेस मी, मुझ पर रहमत ना करो मेहरबानी करके। वट हैज़ ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, क्या वो इस तरह की रहमत जो सा है या नेमत नहीं रखना चाहता था। बुलडोस्ट, जिसका दुरुस्त देखते हैं जी सिनोनिम क्या है ब्लेस का। बुलडोज, बी ब्लास्टेड, सी बिस्टो और डी है जी ब्लेसिंग। तो स्टूडेंट्स इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है बी ब्लास्टेड। पॉइंट नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। मौलवी जी आई डिड नॉट चार्ज मोर, यानी कि एक जो हजामत करने वाला है, सॉरी कोई मजदूर की बात की जा रही है। कहता है मौलवी जी आई डिड नॉट चार्ज मोर फॉर योर सेक, मैं पैसे ज़्यादा नहीं लेता आपकी खातिर।
मौलवी जी आई डिड नॉट चार्ज, मैं पैसे नहीं लेता ज़्यादा, फॉर योर सेक, आपकी खातिर। हैड इट बीन समवन एल्स, आई कुड ईजिली हैव वैंगल्ड 10 रुपीज़। ठीक है, अगर कोई दूसरा बंदा आ जाए तो मैं आसानी से चालाकी से निकलवा लेता हूँ कितने, 10 रुपये। ठीक है जी। वैंगल, वैंगल का मतलब होता है जी चालाकी से रकम बटोरना, चालाकी से रकम हासिल करना। ठीक है जी। तो जी वैंगल का जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है, दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। मौलवी जी, पॉइंट नंबर 5, मौलवी जी, आई डिड नॉट चार्ज मोर, मैं ज़्यादा पैसे नहीं लेता आपकी खातिर। हैड इट बीन समवन एल्स, अगर कोई आ जाता है दूसरा आदमी, आई कुड ईजीली हैव वांगल 10 रुपीज़, तो मैं चालाकी से बटोर लेता हूँ 10 रुपये। ठीक है जी। वांगल का जी दुरुस्त देखते हैं सिनोनिम क्या है, मैनेज्ड यानी कि बंदोबस्त करना, बी अर्न, सी मैनिपुलेटेड, डी टेकन। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है सी, मैनिपुलेटेड यानी कि चालाकी से हासिल कर लेना, चालाकी से बटोर लेना। ओके जी। पॉइंट नंबर 6, आई विल चार्ज ओनली, मैं इतने सिर्फ पैसे लूँगा। वट आई हैव स्पेंट ऑन दिस, जो कि मैंने खर्च किए इन डेंटी शूज़ पर, डेंटी शूज़ कहते हैं उम्दा। ठीक है जी। उम्दा कह लें या जी कुछ कमज़ोर हालत वाले कह लें। ठीक है, नाजुक ही आएगा स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, डेंटी मीन नाजुक ही होता है। ओके, नाजुक। आई विल चार्ज, मैं पैसे लूँगा, आई विल चार्ज ओनली, मैं उतने पैसे लूँगा सिर्फ। वट आई हैव स्पेंट, जो कि मैंने खर्च किए, ऑन दिस डेंटी शूज़, जी इन नाजुक जूतों पर। ओके, डेंटी मीन नाजुक, तो इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं। एलिगेंट, एलिजेंट, बी स्ट्रॉन्ग, सी ड्यूरेबल और डी स्पेशल। तो डेंटी मीन नाजुक और इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है एलिजेंट, ए है, इसको हमने दुरुस्त कर दिया, टिक कर दिया। ठीक, पॉइंट नंबर 7 की तरफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मे आई इवन बी डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब स्टूडेंट्स होता है महरूम या मायूस कर देना। डिप्राइव महरूम कर देना या मायूस कर देना। पॉइंट नंबर 7, मे आई इवन बी डिप्राइव ऑफ डिसेंट बरियल, बरियल का मतलब होता है मुझे इस उम्दा जनाजे से महरूम कर दिया जाए, काश। ठीक है जी, यानी कि दुआ उसने की है, बल्कि बद्दुआ है। ठीक है जी, ये बद्दुआ का जुमला एक
मे आई इवन बी डिप्राइव, कि मुझे महरूम कर दिया जाए हता के इस उम्दा जनाजे से। तो डिसअपॉइंटेड, जी बी रेफ्ट, सी जी लैकिंग, और डी है प्रोवाइडेड। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डिसअपॉइंटेड। सम टाइम बाजुकात, सम टाइम बाजुकात अनकॉन्शियसली, बाजुकात अनकॉन्शियसली, बगैर सोच के, बगैर होश के, ही रिपीटेड द सेम चैप्टर, वो दोहराता एक ही चैप्टर को 2 बार, इन द सेम पॉट ऑफ प्रेयर, जब वो नमाज पढ़ाता, ठीक है, या कोई दुआ वगैरह की बात करता, ठीक है जी, नमाज पढ़ाते हुए होता ये था कि वो अनकॉन्शियसली, यानी कि वो बगैर सोचे समझे, ठीक है जी, अनकॉन्शियसली, यानी कि गैर इरादतन, यानी कि इरादतन ना। ओके, बाज़ औक़ात वो दोहराता वही चैप्टर 2 बार, ठीक है, एक ही नमाज में। ओके, तो ए अनकॉन्शियसली, इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए केयरफुली, बी इन इंटेंशनली, सी अननोइंगली, और डी मिनटली। तो स्टूडेंट दो, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी है, अननोइंगली, ना जानते हुए, ठीक है, यानी कि वो ना जानते हुए नमाज में एक ही जोन सा चैप्टर जोन सा था जो कि वो शुरू करता किसी भी सूरा को, तो वो 2 बार पढ़ा देता, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं जी। पॉइंट नंबर 9 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। मैं जो पॉइंट नंबर 8 है स्टूडेंट्स वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बाज़ ना जानते हुए, अनकॉन्शियसली, ना जानते हुए ही रिपीटेड द सेम चैप्टर, वो एक ही चैप्टर को दोहरा देता 2 बार, इन द सेम पार्ट ऑफ प्रेयर, एक ही नमाज में। ओके, तो जी ये है अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियस का मतलब होता है ना जानते हुए, तो ए है केयरफुली, बी है इंटेंशनली यानी कि इरादतन, सी वही अननोइंगली, और डी है जी मिनटली। ओके, तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन है सी, अननोइंगली। ओके, पॉइंट नंबर 9 स्टूडेंट, वंस, एक बार, व्हेन चौधरी फतेहदाद मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तहसीलदार जो था, ठीक है जी, चौधरी फतेहदाद जो तहसीलदार था, जब एक बार जब चौधरी फतेहदाद मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रिप्रीमेंडेड हिम फॉर अ मिस्टेक, मौलवी फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम। कहता है एक बार जब जो चौधरी फतेहदाद था उसने झिड़कियां दी। रिप्रीमेंडेड का मतलब होता है झिड़कियां देना स्टूडेंट्स। ओके,
वंस एक बार वैन चौधरी फतेहदार जो मेंबर था तहसीलदार रिप्रिमेंडेड झिड़कियाँ दी उसको फॉर अ मिस्टेक गलती पर। मौलवी ने महसूस किया लाइक शाउटिंग जैसे कि चिल्लाना बैक एट हिम उस पर वापसी पर वो भी चिल्ला दिया। तो जी रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है झिड़कियाँ देना। इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। कर्स बदुआ देना, प्रेज्ड तारीफ करना, चालान या डी स्कोल्डेड। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट स्कोल्डेड। स्कोल्डेड का मतलब होता है झिड़कियाँ देना। ठीक है जी, तो हम इस पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। स्कोल्डेड झिड़कियाँ देना, रेप्रीमेंडेड झिड़कियाँ देना। ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 10 स्टूडेंट, ग्रेटिफाई एंड ऑलमोस्ट डेज मौलवी अब्दुल वेंट बैक टू हिज वाइफ। ग्रेटिफाई का मतलब होता है खुशी खुशी, मुतमईन होकर। ठीक है, ग्रेटिफाइड मुतमईन होकर या खुशी खुशी, और तकरीबन खुशनुदी के साथ। जो अब मौलवी अब्दुल था वो अपनी बीवी के साथ बीवी के पास गया। तो जी ग्रेटिफाई का मतलब देखते हैं, ग्रेटिफाई का मतलब क्या है। जी दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ओफेंडेड नाराज़गी, इंस्पायर, ठीक है जी, जज्बा लिए, इम्प्रेस मुतासिर हुए, और डी है जी सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कहते हैं स्टूडेंट्स मुतमईन होकर। ये है जी दुरुस्त ऑप्शन, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। ओके, सेटिस्फाई मुतमईन, और ग्रेटिफाई इसका भी मतलब है जी मुतमईन यानी कि खुश होकर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11 की तरफ। पॉइंट नंबर 11 स्टूडेंट्स, सीइंग देखते हुए, दोज डेंटी फीट देखते हुए उनके, देखते हुए वो नाजुक कदम। मौलवी अब्दुल बर्स्ट इनटू टीयर्स लाइक अ चाइल्ड। मौलवी अब्दुल बच्चे की तरह रो पड़ा। ठीक है, उनके कमज़ोर पांव देखते हुए जो मौलवी अब्दुल था, बर्स्ट इनटू टीयर्स लाइक अ चाइल्ड, वो बच्चे की तरह ज़ारो कतार रोने लगा। तो जी दुरुस्त ऑप्शन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो दुरुस्त ऑप्शन क्या है, डेंटी, डेलिकेट, डेंटी कहते हैं नाजुक। ओके, नाजुक पाँव, ए डेलिकेट, बी सॉफ्ट नरम, सी शॉर्ट छोटे, डी स्मॉल। तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी होता है स्टूडेंट ए ऑप्शन, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, और डेंटी का भी मतलब क्या होता है, नाजुक। ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने ए पर टिक कर दिया। ओके, तो जी पॉइंट नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वक़्त गुजरने के साथ, द एपिटाइट ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की ख्वाहिशात बढ़ गईं। एपिटाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ख्वाहिशात।
विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त गुजरने के साथ, जो एपिटाइट, जो ख्वाहिशात थी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की, वो बढ़ गई। एपिटाइट कहते हैं ख्वाहिशात। इसका जो दुरुस्त सिनोनिम है उसकी तरफ जी बढ़ते हैं, क्या है? जी स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन है जी डिजायर्स, बी ऑप्शन है नेसेसिटीज, ख्वाहिशात, ज़रूरियात, सी डिमांड्स, मुतालबात, और डी है जी प्रॉब्लम्स। तो जी इसका दुरुस्त ऑप्शन है जी ए डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब है जी ख्वाहिशात। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13, मौलवी अबुल वाज कॉट। जो मौलवी अबुल था वो पकड़ा गया इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ। वर्ल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिंदगी की गर्दिश, गिरफ्त। ठीक है जी, गिरफ्त भी कह सकते हैं आप, गर्दिश भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि वक़्त गुजरने के साथ साथ जो मौलवी था उसके हालात मज़ीद तंग होते गए, परेशान होता गया। 3 बेटियां, घर का भी सिस्टम, आमदनी का कोई ज़रिया ख़ास ना रहा, बचत भी कोई ना होती, गरीबों वाली ज़िंदगी वो गुजार रहा था। यानी कि वो ज़िंदगी की गर्दिश में बड़ा मुश्किल और बुरी तरह फंस चुका था। ठीक है, तो ये उससे ही रेलिवेंट जो एमसीक्यू है वो पूछा गया है कि जो मौलवी अबुल था वो जी वाज कॉट, पकड़ा गया इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की गर्दिश में, ज़िंदगी की गिरफ्त में। ठीक है, तो आए जी सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं जी। वर्ल्ड का सिनोनिम क्या है? फर्स्ट क्लच, चुंगल, बी फ्लडी, सी ग्रिप, और डी है ड्रिल। तो जी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी। ठीक है जी, सी का भी मतलब वही है जी गिरफ्त, ग्रिप, और वेल्ड का भी मतलब वही है जी गर्दिश या गिरफ्त। ओके, तो ये है जी गिरफ्त दुरुस्त ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 14, अल्टीमेटली अमूमन मौलवी अब्दुल एंड ज़ेबुन्निसा प्रेयर्स बोर फ्रूट। अमूमन आम तौर पर मौलवी और जो ज़ेबुन्निसा थी, ठीक है, उनकी इबादतों ने उनको एक समर दिया, फल दिया। ठीक है, बोर कहते हैं जी पैदा होना। ओके, तो अल्टीमेटली का देखते हैं जी दुरुस्त सिनोनिम क्या है? लेटली यानी कि देर से, इवेंचुअली अमूमन, शॉर्टली मुख्तसरन, या डी सून जल्द ही। ओके, लेटली देर से, इवेंचुअली। ठीक है, ये है जी स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त ऑप्शन इवेंचुअली। ओके, इवेंचुअली और अल्टीमेटली। ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग अमूमन, इसलिए इस पर हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 15 की तरफ। दे लिंगर, लिंगर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ठहरना, रुकना। वो रुके, वो ठहरे,
टू गेज, देखने के लिए, वो रुकी, वो ठहरी, टू गेज, देखने के लिए, विद विस्टफुल, लॉगिंग, लॉन्गिंग। विस्टफुल कहते हैं स्टूडेंट्स गमनाक, ठीक है जी, गम भरे, इंतजार में। विस्टफुल कहते हैं जी गमनाक। दे लिंगर टू गेस, वो देखने के लिए ठहरे, रुके, विद विस्टफुल लॉन्गिंग, गमनाक, गम भरे इंतज़ार में, कलरफुल डिस्प्ले, जो रंगीन डिस्प्ले था उसकी तरफ। तो विस्टफुल कहते हैं स्टूडेंट गमनाक। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए सीरियस, यानी कि संजीदा, बी थॉटफुल, सोचकर, सी क्यूरियस, और जी डी है सॉरोफुल। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी। इस पर हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 16, यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर। आप मेहरबानी करके, ग्रेशियसली का मतलब होता है मेहरबानी करके। जब मौलवी के जी दोस्त का बेटा, जब उसने गांव में कपड़े की दुकान डाली, तो मौलवी बस गुजर रहा था, देख रहा था, तो तारुफ हुआ, तो उसने फिर ऑफ़र करवाई मौलवी को कि अभी मैंने दुकान ओपन की है, अभी मैंने दुकान खोली है, तो मेहरबानी करके आप ही मेरे पहले जो उनसे ना फर्स्ट कस्टमर बन जाएं, ठीक है। क्योंकि वो उसके दोस्त का बेटा बन गया, लेकिन मौलवी बेचारे के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर शर्मा कर उसकी जो है ना वो दुकान में चला गया, और फिर उसने एक जो सूट था वो शर्मो शर्मी जो है ना वो ख़रीदा फिर, ठीक है जी। ताकि ये बच्चा क्या सोचेगा, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर था, लेकिन वो ना उस लड़के को कर सका, ठीक है जी। तो ये उससे रेलिवेंट जो है ना वो MCQs पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ अच्छी आ गई इसकी। तो जी देखते हैं पॉइंट नंबर 16 की तरफ। पॉइंट नंबर 16 क्या कहता है। यू हैव ग्रेशियसली, पॉइंट नंबर 16 में ये जी स्टेटमेंट है कि जी आप मेहरबानी करके बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, मेरे पहले जी कस्टमर बन जाए। आई कंसिडर इट अ गुड ओमन, तो मैं इसको समझता हूँ अच्छा शगुन, ठीक है जी। मैं इसको अच्छा शगुन समझता हूँ, यानी कि आपका आना मेरे लिए बरकत का बायस है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ, इसलिए मेहरबानी करके आप जो है ना वो आप ही जो है ना वो बिस्मिल्लाह करें मेरी दुकान की, यानी कि आप ही मेरे कस्टमर पहले बन जाए, ठीक है। तो ग्रेशियसली का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेहरबानी करके। तो इसके जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है जी, ए केयरफुली, बी ब्लाइंडली, सी काइंडली, और डी है सॉफ्टली। तो स्टूडेंट जो दुरुस्त ऑप्शन है काइंडली, इसका भी मतलब है मेहरबानी करके, और ग्रेशियसली का भी मतलब यही है मेहरबानी करके, इसलिए मैंने काइंडली पर क्या कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 17 की तरफ, ठीक है।
शमीम फेल्ट एट ईज। शमीम ने सुकून महसूस किया बट कुड नॉट ओवरकम, लेकिन काबू ना पा सकी अपनी एम्बैरसमेंट पर। ठीक है, शमीम ने सुकून महसूस किया। ठीक है जी, शमीम फेल्ट एट ईज। शमीम ने सुकून आराम महसूस किया बट कुड नॉट ओवरकम, लेकिन काबू ना पा सकी अपनी परेशानी पर। ठीक है जी, एम्बैरसमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स परेशानी या परेशानी वाली हालत। ठीक है, परेशानी या परेशानी वाली हालत। ओके। ए जॉय, बी हैप्पीनेस, डी डिस्कम्फिचर और डी है सॉरो। तो एम्बैरसमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स परेशानी, और सी जो डिस्कम्फिचर है इसका भी मतलब सेम है। ठीक है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया सी ऑप्शन को। ओके, पॉइंट नंबर 18। मौलवी अबुल साइड, साइड कहते हैं आँख भरना। ठीक है जी, मौलवी अबुल ने आँख भरी एंड वाइप द टीयर्स, और आंसुओं को साफ किया। स्टूडेंट्स वाइप का मतलब होता है साफ करना। मौलवी अबुल ने आँख भरी एंड वाइप द टीयर्स, और आंसुओं को साफ किया फ्रॉम हिज आइज, अपनी आंखों से। उसकी आंखों में जो आंसू आ गए थे उसने आंसुओं को साफ किया और आँख भरी। तो जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा है। ए स्मैश, स्मैश कहते हैं रगड़ना। फेल महसूस करना। रोल लपेटना। डी क्लीन साफ करना। तो ये है स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन क्लीन। ठीक है जी, इस पर हमने टिक कर दिया। क्लीन का भी मतलब है जी साफ करना, वाइप का मतलब भी साफ करना। ठीक है, उसने अपनी आंखों से जो आंसू थे उसको साफ किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 19। व्हेन द डोरी, डोरी कहते हैं जहेज को। व्हेन द डोरी वाज एग्जिबिटेड, जब जहेज को दिखाया गया, नुमाइश की गई। एग्जिबिट कहते हैं नुमाइश करना। When the dory was exhibited,
जब जहेज़ की नुमाइश की गई इन द कंट्री यार्ड, देहात में, जब देहात में जहेज़ की, ठीक है जी, उसकी नुमाइश की गई, द एंटायर विलेज, तो जो मुकम्मल गांव था, जो पूरा गांव था, वाज स्टन। स्टूडेंट, स्टन का मतलब होता है हैरान होना। When the Dodi was exhibited, जब जहेज़ को, जब जहेज़ की नुमाइश की गई, इन द कंट्री यार्ड, देहात में, ठीक है, तो जो पूरा गांव था, जो मुकम्मल गांव था, वाज स्टन, हैरान हो गया, बाय व्हाट इट सॉ, कि ये क्या देखा है, ठीक है। एस्टोनिश ए ऑप्शन है जी, एस्टोनिश। बी है अम्यूज। सी कंफ्यूज। और डी डिफ्यूज, ठीक है जी। तो एस्टोनिश का मतलब वही होता है जी हैरान, ठीक है जी। अम्यूज हंसना, जी। सी है कंफ्यूज यानी कि परेशान, ठीक है स्टूडेंट। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है एस्टोनिश, इसका भी मतलब है हैरान होना, और स्टन का मतलब भी हैरान होना, ठीक है जी। तो दोनों जो सा सेम है, ठीक है। अगर सरप्राइज़ भी इसकी जगह कोई ऑप्शन में अगर लगा कर देता है पेपर में, तो सरप्राइज़ का भी वही मतलब स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। सरप्राइज़ भी हैरान होना, स्टन भी हैरान होना, और एस्टोनिश ये भी हैरान होना, ठीक है। तो जी पॉइंट नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इन द क्राउड, हजूम में, स्टूडेंट्स क्राउड का मतलब होता है हजूम, हजूम में देयर वाज आल्सो अ लाउड माउथ ओल्ड हैग who seems to have other views. Point number 20, in the crowd, हजूम में, अच्छा जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 20, पॉइंट नंबर 20 है जी, इन द क्राउड, हजूम में, देयर वाज आल्सो अ लाउड माउथ, हजूम में देयर वाज आल्सो अ लाउड माउथ ओल्ड हैग, एक ऊंचा पुरानी, ठीक है, ऊंचा चिल्लाई, एक बूढ़ी, हैग। स्टूडेंट्स हैग का मतलब होता है चुड़ैल। हु सीम, जो कि लगती थी, टू हैव अदर व्यूज, दूसरे नज़रियात रखते हुए, ठीक है जी। यानी कि हजूम में एक बुलंद आवाज़ से बूढ़ी जो चुड़ैल, ठीक है जी, वो चिल्लाई, जो कि लगती थी दूसरे कुछ नज़रियात रखते हुए। तो जी हैक का मतलब है जी चुड़ैल, इसका जी दुरुस्त देखते हैं, इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए मैन, बी विच, सी पर्सन, और डी ब्राइड दुल्हन, ठीक है। तो विच कहते हैं चुड़ैल को, इसका भी यही मतलब है जी, और इसका भी यही है, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया जी। पॉइंट नंबर 21 की तरफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 21 है क्या, दिस जब्दा ऑफ आवर्स हैज सडनली मच्योर।
कहता हमारी जो ज़ब्ता है वो अचानक बड़ी हो गई। ठीक है जी। मचोर कहते हैं समझदार हो जाना, बड़ा हो जाना। ठीक है जी। यानी कि बचपन से निकल कर तो जवानी की तरफ मूव करना, समझदार होना, बड़ा हो जाना, उसे कहते हैं जी मचोर हो गया जी। ओके। तो देखते हैं जी इसका राइट ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन अलार्म, अलार्म कहते हैं स्टूडेंट्स खतरा। बी ग्रोन अप, ग्रोम का मतलब होता है परवरिश करना। सी कंपोज, कंपोज कहते हैं ताउन करना। डी बोर्ड। ओके। तो स्टूडेंट जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ग्रोन अप। ओके। ग्रोन अप का मतलब होता है जी बड़ा हो जाना, समझदार हो जाना। ग्रोन अप का भी मतलब वही है, मैच्योर का भी मतलब यही है, इसलिए हमने ग्रोन अप पर टिक कर दिया हुआ है। ओके। तो मैच्योर, बड़ा या समझदार। पॉइंट नंबर 22 स्टूडेंट्स, ऑब्लिवियस ऑफ हिज सराउंडिंग, अपने माहौल से गाफिल। ठीक है जी। ऑब्लिवियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स गाफिल। ओके। अपने माहौल से गाफिल, मौलवी अब्दुल का जहन वाज रेसिंग, भाग रहा था एल्सवेयर, कहीं और। सराउंडिंग कहते हैं स्टूडेंट्स माहौल। अपने माहौल से ऑब्लिवियस, अपने माहौल से गाफिल, जो मौलवी का जहन था वो भाग रहा था कहीं और। केयरलेस, अनमाइंडफुल, ला इल्म। सी केयरफुल, एहतियात से, माइंडफुल, पूरा जहन रख के। ठीक है। केयरलेस, लापरवाह, गाफिल। ठीक है जी। ये ला इल्म, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए। ए का भी मतलब है जी गाफिल या लापरवाह, और ऑब्लिवियस का भी मतलब वही है, ऑब्लिवियस गाफिल लापरवाह, केयरलेस गाफिल लापरवाह। ठीक है जी। इसलिए हमने जी जो ए ऑप्शन है उसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। ठीक है। ये चूंकि दुरुस्त है इस वजह से जी। पॉइंट नंबर 23 स्टूडेंट, इट वाज सर्टेनली Allah's benevolence that sinners like Maulvi Abdul and Zebu Nisa were still alive. It was certainly, ये यकीनन, certainly स्टूडेंट्स उसका मतलब होता है यकीनन। ठीक है। ये यकीनन बात थी कि अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का फजल। ठीक है जी। बेनिवलेंस का मतलब होता है जी जी फ़ायदा देना, या अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की रहमत। कहता ये बात बिल्कुल थी, यकीन था कि जो अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का जो करम था, कि जो गुनाहगार, सिनर्स का मतलब होता है गुनाह करने वाले, के जो गुनाहगार थे। ठीक है जी। सिनर गुनाहगार।
इट वाज सर्टेनली, ये बात बिल्कुल यकीनन थी कि अल्लाह ताला का जो करम था, अल्लाह ताला का जो फजल था, डेट सिनर्स जो कि गुनाहगार थे जैसे कि मौलवी अब्दुल और ज़ेबुन्निसा, वो अभी तक ज़िंदा थे। ठीक है, अलाइव कहते हैं ज़िंदा। तो अलाइव का सिनोनिम्स एक्यूरेट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ए थॉटफुल, बी यंग, सी देयर, डी लिविंग। ओके, तो इसका कहते हैं सोच विचार, गौर फिक्र। थॉटफुल थॉटफुल कहते हैं सोच विचार, गौर फिक्र। बी यंग, सी देयर, डी लिविंग। ठीक है जी, जिंदा इसका मतलब। ओके, अलाइव का मतलब भी स्टूडेंट जिंदा और डी का मतलब भी जिंदा, इसलिए हमने स्टूडेंट्स जो डी है उसको टिक कर दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 20, मेहरून हैड बीन मैरिड विद सच स्प्लेंडर। जो मेहरू थी उसकी बेटी मौलवी की, हैड बीन मैरिड, मेहरू की भी शादी हो गई, विद सच स्प्लेंडर, अजमत के साथ, शान के साथ। ठीक है जी, मेहरू हैड बीन मैरिड, मेहरू की भी शादी हो गई, विद सच स्प्लेंडर, अजमत के साथ, शान के साथ। ठीक है जी, स्प्लेंडर कहते हैं, स्प्लेंडर का मतलब है जी स्प्लेंडर, शान, स्प्लेंडर, अजमत। ओके, तो जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए हैप्पीनेस, ए हैप्पीनेस, बी मिर्थ, सी मैग्निफिसेंस, डी ग्लोरी। ओके स्टूडेंट्स, तो जी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, सी जो सा है वो दुरुस्त ऑप्शन है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है, मैग्निफिसेंट का मतलब भी अजमत, शान, और जो स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर का भी मतलब स्टूडेंट्स यही होता है जी अजमत या शान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो लेसन नंबर 13 है, ठीक है, लेसन नंबर 13 के जो सिनोनिम्स हैं, गॉड बी प्रेज, उसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई। और आपने जी इसको, क्योंकि इसके चैप्टर के अल्फाज चूँकि मुश्किल हैं, ओके, तो आपने इसको बड़े एहतियात से, ध्यान से याद करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बड़े आराम से और रुक रुक के जो सा ना वो आपको इस लेक्चर दिया ताकि आपको ये वर्ड्स की बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है जी, तो आपने भी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद करना है, लापरवाही इसमें नहीं करनी। ठीक है जी, तो इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।